लास्ट वीक वॉज वेरी डेंजरस वीक फॉर बैंक निफ्टी। तो अब देखेंगे आने वाला वीक कैसा हो सकता है, कैसा एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं मार्केट से, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, और साथ ही साथ देखेंगे 16 सितंबर यानी मंडे को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें वॉच आउट करना चाहिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। देखिए लास्ट वीक पे हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे नैरो रेंज के बाद कहीं ना कहीं मार्केट पे एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग आ सकता है, और एक बेरिश इंगल्फिंग भी आया था। तो मैं थोड़ा सा देख रहा था कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कंटिन्यूशन हो जाए 600-700 पॉइंट का, अगर एक बार हमें मिल जाता है तो नीचे से यही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वायरस मार्केट के लिए वो मूड बिल्कुल अलग है। तो हमें इतना पता चल रहा है कि इन्फ्लोज बहुत हाई है, तो शॉर्टिंग में छोटा पॉइंट्स मिलेगा, बाइंग में ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये सितंबर का सीरीज खत्म नहीं होता है। वाई 17 सितंबर को रेट कट है, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा होल्ड और थोड़ा सा बाइंग के साइड पे ही रहेगा। हो सकता है 17 के बाद कुछ अननेसेसरी आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया, और फिर मार्केट थोड़ा सा कवर करे, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीकली कैंडल बहुत स्ट्रांग है, मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ऑब्वियसली आप कैंडल देख पा रहे हो, बेरिश एंगल्फिंग के बाद फिर से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल अपने आप में एक फिनोमेनॉन है। बहुत कम, मतलब आप मान के चल सकते हो, अगर आप 20 साल का चार्ट निकालोगे तो शायद एक बार आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का अभी है मार्केट। इंडियन मार्केट्स आर चेंजिंग सिग्निफिकेंटली, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। तो हमें बहुत सावधानी और परख रखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, अब मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि जब तक 17 मंडे को मार्केट पे थोड़ा थोड़ा सा मंडे का मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में रह सकता है, बिकॉज 17 को, मतलब ट्यूसडे को वो रेट कट होगा, तो मंडे और ट्यूसडे ये दोनों दिन थोड़ा सा मार्केट वॉलिटिलिटी और एक रेंज में रह के फिर एक डायरेक्शन जा सकता है। ये वाला वीक कंटिन्यूएशन पे भी जा सकता है और एक होल्ड भी कर सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि एक होल्ड कर दे, या फिर अगर मार्केट में सब कुछ अच्छा रहा तो वो कंटिन्यूएशन भी कर दे और बैंक निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई तक चला जाए, बिकॉज निफ्टी आ चुका है एंड बैंक निफ्टी हैज बिन अंडर परफॉर्म। ओके, अब थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली बाई ऑन डिप मतलब क्या है, नीचे से सेलर्स जब भी मार्केट को थोड़ा बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बायर्स बहुत एग्रेसिवली एग्रेसिवली बायर्स वहां पे मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। अब मैं कौन सा लेवल को देखना पसंद करूंगा। ओके, अब अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मेरे लिए सबसे पहला वॉच आउट जोन होगा 52,200 से लेकर 260 के बीच में, मतलब ये जोन। बिकॉज यहाँ पे पुराना वाला एक आईसी था लगभग 29 जुलाई का, तो ये एरिया के आसपास अगर मार्केट जाके मुझे मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ बैंक निफ्टी, गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, आई डोंट केयर, अनलेस एंड अनटिल 52,200 के आसपास जाके मुझे आईसी सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, ज्यादा नहीं पीटीसी तक का पहला टारगेट, और फिर मान के चल सकते हैं 51,700 800 तक लास्ट टारगेट एक बार देख के चलूंगा। हो सकता है 300 साढ़े 300 पॉइंट एक झटके में मिल गया। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन ना होकर गैप ओपन होकर यहाँ पे आता है तो सिमिलर काइंड ऑफ प्लान ही मेरा रहेगा, सिमिलर काइंड ऑफ प्लान। फिर ये एरिया के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ आईसी सेटअप। इनकेस इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो ये आईसी वॉइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं नया स्ट्रक्चर को मैप करूंगा। हो सकता है पीडीसी के आसपास आए और यहां से मुझे कोई अच्छा बाइंग सेंटीमेंट मिले, तो मैं प्रीवियस डे क्लोजिंग आसपास से एक बार यहां से एक बार बाई कर सकता हूं, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके फिर से डे हाई तक का टारगेट, या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाता है कोई भी किसी तरह का कैंडल में, तो वहां पे मैं उसके नीचे निकलते ही एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे। इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए नॉर्मली ये एक ट्रेडिशनल एक रेंज हमें दिख रहा है, मतलब ये ट्रेडिशनल में इसको एक काइंड ऑफ राइजिंग वेज बोला जाता है, कोई पोल एंड फ्लैग बोलेगा, एक्चुअली पोल एंड फ्लैग होता नहीं है, पोल एंड फ्लैग सिमिलर रहता है, तो ये काइंड ऑफ राइजिंग वेज जैसा चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे राइजिंग वेज में जा रहा है, और ट्रेडिशनल में बोला जाता है कि राइजिंग वेज मतलब क्या है, बायर्स इंटरेस्ट खो रहे और धीरे धीरे मार्केट पे एक थोड़ा सा यही रेंज का डबल साइड का प्रोजेक्शन आ सकता है। तो हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर ये राइजिंग वेज का जो भी इंटरेक्शन है ये एकदम परफेक्ट पॉइंट पे आ जाता है, मान के चलते मार्केट नैरो रेंज हो गया नेक्स्ट दिन भी, और कहीं ना कहीं ये परफेक्ट पॉइंट पे जाके फिर एग्जिट होता है 2 बजे 2:30 बजे के बाद, तो बहुत अच्छा खासा मैं एक बार मूवमेंट देखूंगा, बिकॉज आईसीपी हो जाएगा और ये ट्रेडिशनल का भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, इनकेस अगर पहले ही फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो वहां पे निकलते ही एक बार मोमेंटम में शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर रिटेस्ट पे एक बार मोमेंटम पे शॉर्ट किया जा सकता है। कहां तक, 51,650 ये एरिया तक जा सकता है, या फिर ये जो एफवीजी से इसका एक टच में, मतलब 51,500 का राउंड नंबर यहां तक एक बार आके मार्केट निकल सकता है। तो इनकेस मैं एक बार देखूंगा अगर ये पॉसिबल होगा पकड़ना तो मैं पकड़ूंगा। इनकेस बहुत जल्दी हो गया, मतलब खुलते ही आ गया 9-16 के बीच में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया तो वो फिर पकड़ा जाया नहीं जा सकता, तो मैं नीचे से कवर करना ही देखूंगा। इनकेस अगर जो सेलिंग साइड का मूवमेंट है वो मिस हो जाता है तो मैं नीचे से बाइंग साइड का मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, मार्केट ओपनिंग के बाद 1-2 मिनट रुकना पड़ता है, क्योंकि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर खुलते ही आप ट्रेड करोगे तो वो चीज़ भी काइंड ऑफ अगेंस्ट द रूल्स होता है। तो स्टे अलर्ट, थोड़ा सा सावधानी से कीजिए, करेंगे
पूरा जिंदगी करना है, ऐसा नहीं एक दिन करना है और दोबारा दिन नहीं करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो मैं ऐसे ट्रेड प्लान करूंगा। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं ऐसे एक बार प्लान करके चल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और मार्केट फिर से 50,500 का इसका एक राउंड नंबर है 50,500 में, और नीचे में इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन है मार्केट में, मतलब ये इम्बैलेंस आज नहीं तो कल मार्केट लेगा। बस इससे क्या होता है ना, जो फ्रेश रैलीज होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कि वो कैचेबल नहीं हो पाता या फिर वो कहीं ना कहीं जहन में रह जाता है। तो अपने आप में हर एक थ्योरी में अपने आप में बहुत सारा चीजें होता है, तो इसलिए मैं एकदम डायरेक्शनल पे नहीं जा रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है रेट कट के बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करने आए, या ऐसा भी हो सकता है सितंबर सीरीज मार्केट ऊपर ही ऊपर रहे और फिर नवंबर से दिसंबर सीरीज से मार्केट में, अक्टूबर सीरीज के लास्ट से मार्केट में थोड़ा करेक्शन आने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये सारा चीजें जहन में हमें हमें रखना पड़ेगा। ओके, तो इनकेस अगर जो गैप डाउन की मैं अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी एक एफवीजी है, डेली टाइम फ्रेम पे भी एफवीजी है और 51,500 का एक राउंड नंबर भी है। तो इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट मान के चलते ये एरिया के आसपास मुझे मिलता है गैप डाउन ओपनिंग पे, मतलब 51,430 500 ये सारे एरिया के आसपास, और यहां से मुझे बाइंग साइड का कोई सेटअप मिल जाता है तो मैं ये बाइंग सेटअप के ऊपर निकलते ही मैं बाई करके नीचे का स्टॉप लॉस देके पीडीसी तक का टारगेट रखूंगा। इनकेस अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाता है इग्नोर कर दूंगा। फिर क्या होगा मुझे समझने में ही हमें 1 घंटा देना पड़ेगा कि कोई न्यूज आया, क्या हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज ओपनिंग्स मार्केट का ओपन कोई भी बता नहीं सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो गैप डाउन में ऐसे ट्रेड करूंगा। छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये राइजिंग वेज का चीजें होगा। अगर पीडीसी के आसपास से मान के चलते छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, पीडीसी के आसपास से मुझे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिला और ये ही ट्रेडिशनल का एक थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। इनकेस अगर मान के चलते नहीं प्राइस एक्शन अपसाइड की आ रहा है तो एक बार छोटा क्वांटिटी ऑब्वियसली बाई किया जा सकता है ऐसी तक का टारगेट के लिए, लेकिन अगर अच्छा कुछ नहीं दिखेगा तो मैं वेट कर लूंगा, ऐसी से ही शॉर्ट करना के बारे में मैं सोचूंगा, ठीक है। प्लान बहुत क्रिस्प रहेगा मेरा, ठीक है। यही होगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हल्का ही रखूंगा जब तक 17 तारीख का वो चीज़ नहीं हो जाता है। मार्केट क्या करेगा एक बार हम देख लेंगे उसके बाद प्रॉपरली, क्योंकि अगर हम लाइन मतलब अगर हम ठीक से देखते हैं तो ऑफकोर्स ये एरिया अभी भी मार्केट के लिए एक डेंजर जोन हो सकता है 52,200, बिकॉज कैरेक्टर अभी भी ठीक से शिफ्ट नहीं हुआ है। शिफ्ट कब होगा? जब 52,200 के ऊपर जाके डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज करेगा, तब हम मैं फिर से बता पाऊंगा, तब मैं फिर से बोलूंगा कि हाँ चलो फिर से अब इटर्नल बाई ऑन डिप हो चुका है मार्केट में, तो बड़ा डिप मिलेगा तो मैं एक बार बाई करूंगा। इम्बैलेंस मार्केट शायद बाद में लेगा आफ्टर सम फ्यू सीरीज ऑफ मंथ्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब एक बार निफ्टी चेकआउट कर लेते। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो इसलिए मैं निफ्टी में कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। वाई नहीं कर रहा हूँ? जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है मैं प्लान नहीं करता हूँ। सपोज ये 3-4 दिन मैंने प्लान नहीं किया, यहाँ पे मेरा प्लान था। ये 3-4 दिन मैंने प्लान नहीं किया, यहाँ पे मेरा प्लान था। सेम टू सेम ये एरिया पे मैं प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। मैं प्लान करूंगा कब? मैं प्लान करूंगा फिर से मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के बाद कुछ नया करेगा। फिर भी अगर किसी को करना है तो कैसे किया जा सकता है? सेम टू सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी एक अच्छा फिनोमेनन हो चुका है जहां पे बियरिश एंगल्फिंग के बाद बुलिश एंगल्फिंग आ चुका है, और दिस इज वेरी रेयर। अब निफ्टी कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं, नो बडी नोज, ठीक है। नो बडी नोज कि निफ्टी कहां तक प्रोसीड हो सकता है। हम एक नंबर मान के चल सकते हैं कि 25678 जहां पे एक थ्रेशोल्ड आ सकता है, ठीक है। 25678 हो सकता है, वो 25432 हो सकता है, बहुत सारा चीजें हो सकता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बट वीकली कैंडल ऑब्वियसली स्ट्रांग आया है तो इसके ऊपर मोमेंटम फिर से कैरी हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये चीज प्रोवाइड करवा रहा है कि यहाँ पे रेंज बड़ा हो रहा है मार्केट का, मतलब वॉलेटिलिटी एक्ट कर सकता है, मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। सेम टू सेम ये चीज जब जब होता है मार्केट पे हमें ध्यान से ट्रेड करना होता है, ठीक है। ये जब जब चीज होता है मार्केट पे हमें ध्यान से ट्रेड करना होता है। डायरेक्शन की जगह पे मार्केट वॉलेटाइल होता है। जब जब ये चीज होता है मार्केट वॉलेटाइल होता है। कहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे और थोड़ा सा पीछे जाओगे, बैंक निफ्टी में हमें बहुत रिसेंटली एक बार देखने को मिला था। कहाँ पे देखने को मिला था? जस्ट सेकंड, ये वाला एरिया कहाँ पे, एक सेकंड, ये वाला एरिया हम बोल सकते हैं जहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तब डायरेक्शन लेस मार्केट होके क्या होता है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है। तो उस टाइम पे डायरेक्शन की जगह पे आप फोकस कीजिए कॉन्ट्रास्ट पे, ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ करके देगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली की बात करते हैं तो वही चीज है, लास्ट डे का हाई डेली में निफ्टी ने नहीं तोड़ा है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 आवर में भी सेम टू सेम है, थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी में कोई भी राइजिंग वेज नहीं आया है और ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तो ऑब्वियसली नया फ्रेश मोमेंटम नहीं आएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हुआ पड़ा है और ये वाला एक इम्प्रॉपर आईसी बोला जा सकता है। तो एक बार छोटा सा जो भी बेयर्स है और जिनको शॉर्ट करना बहुत पसंद है वो एक बार इनकेस अगर 24,500 के आसपास आता है, एक बार 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक बार रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के अगेंस्ट पे इतना टॉप में है तो मतलब क्या है ना, आप ऐसे मान के चल सकते हो कि
टॉप से शॉर्ट करोगे तो कोई ना कोई टॉप आप पकड़ लोगे, ठीक है, बॉटम से शॉर्ट करोगे तो फंसोगे, वही वाला चीज है। तो इनकेस अगर टॉप में है और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मार्केट थोड़ा सा भी दिशा में चला गया तो 200-250 पॉइंट एकदम क्रिस्प पे मिल जाएगा, बिकॉज मार्केट गया भी ऊपर एक तरफा है, गिरने के टाइम पे भी गिरेगा भी एक तरफा। यहाँ पे इतना बड़ा इनएफिशिएंसी है प्राइस का, टिक करने तो प्राइस आएगा ही आएगा ना, टिक करने तो प्राइस आएगा। यहाँ पे इनएफिशिएंसी था, ये टिक करने के लिए आ गया, यहाँ पे नहीं है उतना, यहाँ पे इतना बड़ा है, कहाँ तक आ जाए किसी को पता नहीं है। तो इनएफिशिएंसी जब प्राइस क्रिएट करता है ऑब्वियसली प्राइस वहां पे एक बार टिक करने जरूर आएगा। तो इनकेस अगर मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, बाइंग तो मैं टॉप में करूंगा ही नहीं। यहाँ पे लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये लिक्विडिटी के ऊपर अगर टैप करने के बाद मुझे कोई सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलता है, मैं यहाँ से एक बार बाई शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, मतलब ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस लगा के, कोई ऑल टाइम हाई से ऊपर का नहीं लगाऊंगा, बिकॉज बार बार ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी नहीं लेगा। हाँ ठीक है, हो सकता है कि बहुत नजदीक शॉर्ट किया है, मतलब शॉर्ट करते करते मेरा 420 430 ऐसा हो गया, तो फिर थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस में दे ही दूंगा, लेकिन वही ऊपर का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं नीचे का टारगेट लगाऊंगा इनएफिशिएंसी को एक बार टैप करने के लिए एकदम नियरेस्ट पॉइंट पे 25,200 का। तो भी रिस्क रिवार्ड अगर जो होगा वो 1:4 1:5 का आ जाएगा, 50 पॉइंट का रिस्क 200 पॉइंट का रिवॉर्ड, तो 1:4 का आ रहा है। तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड जब आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिक भी आ रहा है, तो हमें बिना देखे रिस्क लेना ही पड़ेगा उस टाइम पे, बिकॉज अल्टीमेटली जब तक कोई चीज होता नहीं है हमें रीजन पता नहीं चलता है, ठीक है। आप चलना शुरू करोगे तभी आपको रास्ता देखने लगेगा, अगर आप सोचोगे कि हाँ रास्ता दिखेगा तब चलेंगे तो हो गया काम। एनीवे तो ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है। इनकेस फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है निफ्टी, पहला बाउंस तो यहाँ पे एक बार जरूर करेगा, इतना बाई ऑन डिप मार्केट है, तो कहीं ना कहीं 25,290 के आसपास निफ्टी एक बार थोड़ा सा बाउंस ले सकता है। यहाँ पे अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब या सेटअप मिला तो मैं एक बार छोटा सा स्कैल्प कर सकता हूँ, नहीं तो इग्नोर कर दूंगा। और ये बाउंस के बाद अगर फिर तोड़ रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट करके मजा है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेंडिंग होगा और फिर वही 25,200 तक का एक बार टारगेट लिया जा सकता है इन द केस ऑफ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ प्रोसीड होता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट एंड आई विल शिफ्ट माय फोकस, फुल फोकस टू बैंक निफ्टी में देखूंगा, निफ्टी को हल्का पतला सिर्फ ट्रेंड के लिए स्टॉक्स वगैरह में देखूंगा। ओके, इन केस अगर मिडिल में गैप अप ओपन होता है, सेम टू सेम सिनेरियो रहेगा, अगर रिजेक्शन वगैरह कुछ दिखता है, मिडिल में गैप अप भी ओपन होता है तो भी रिजेक्शन आने का चांसेस कम है, बस ओपन इज इक्वल टू हाई टाइप का कैंडल आया तो ही वो बच सकता है, अदरवाइज डोजी टाइप का भी आ जाता है तो ये रुकेगा नहीं, वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे अपसाइड की तरफ ही प्रोसीड कर देगा, ठीक है। पाइवर्ट्स को देखना पड़ेगा, 25,500 तक एक बार निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट मान के चलते गैप डाउन ओपन होता है, ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट आप पकड़ नहीं पाएंगे हम लोग, बहुत फास्ट वो चीज हो जाएगा। फिर भी अगर रिटेस्ट करके कुछ मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, यही 25,200 का फर्स्ट टारगेट, और फिर नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,100 का, ये वाला एक बार मैं चीज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। अगर मान के चलते गैप डाउन ओपन होने के बाद गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और ये जोन के नीचे बहुत बड़ा ओपन हो जाता है, तो फिर तो भी ऑलरेडी खेल खराब है, तो मैं वही देखूंगा पीटीसी के आसपास से शॉर्टिंग का कुछ जोन दिखता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो कुछ देखना मतलब जायज रहेगा। मतलब इतना अच्छा रैली हुआ है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है मान के चलते, अगर आप फिबोनाची को ही लगा ले तो ये एरिया के आसपास से, हाँ ऑफ कोर्स ये बाल ये टाइम पे अगेन फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है उस जोन को हम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, और ये वाला भी एक अच्छा स्ट्रेटजी होने वाला है कि इनकेस अगर 25,150 के आसपास मार्केट मिलता है और फिबो का गोल्डन जोन एक्टिवेट होता है तो ऑफकोर्स वहां से एक बार बाई किया जा सकता है। तो मान के चलते गैप डाउन ही गोल्डन जोन पे ओपन होता है और मुझे बाइंग सेटअप देखने को मिलता है, तो आई विल कंप्लीटली गो फॉर अ बाइंग सिनेरियो फॉर अप टू पीडीसी का टारगेट लेके। इनकेस गैप डाउन इसके नीचे ओपन होता है मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, मार्केट का ट्रेंड फिर से गड़बड़ हो चुका है, तो यहाँ पे बस मजा देखूंगा और पॉपकॉर्न खाऊंगा और कुछ करने जैसा मतलब मैं कर भी क्या सकता हूँ। हमें वी हैव टू देन एक्सेप्ट आवर ओन डिफिट, मुझे अपना डिफिट मानना पड़ेगा, मैं चलती ट्रेन पे घुस नहीं सकता हूँ तब। ओके अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के ऊपर ही, ये सारे एरिया के आसपास, तो लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, शॉर्ट करना पीडीसी के आसपास से ही जायज होगा, यहाँ से आना है तो आएगा, नहीं तो मार्केट फिर से लिक्विडिटी लेने के लिए अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, तो मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा, ठीक है। यही प्लान रहेगा मेरा सिंपल बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ एक बार किया जा सकता है, 1 आवर में जो फिबो का गोल्डन जोन है इसको आप हम लोग मार्क करके एक बार जरूर देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो जोन होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही फ्रेश मोमेंटम था और यहाँ से यहाँ तक स्लगिश मोमेंटम था, तो स्लगिश मोमेंटम को हम पकड़ेंगे नहीं, एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमने डिस्कस किया था, 51,500 का भी जोन आ रहा है, तो ऑफकोर्स दिस विल बी वर्थ लुकिंग अ शॉट। ओके चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर द वीकली एनालिसिस था। नेक्स्ट वीक से स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द सेंस ऑफ कौन सा स्विंग ट्रेड्स मैं देख रहा हूँ, कौन सा सेक्टर को मैं देख रहा हूँ, वो भी मैं अपडेट करने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी आएगा, इंस्टाग्राम पे भी आएगा, जाके जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब नया नया सीरीज में चालू करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को साइकोलॉजी से लेके आप लोगों का मनी मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को हेल्पफुल हो सके, बहुत सारा चीज़ें होगा। 50,000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएगा, नया नया सरप्राइजेस भी है जो कि आप लोगों को ट्रेडिंग करियर में कहीं ना कहीं डाउन द लाइन जरूर आप लोगों को हेल्पफुल फील होने वाला है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली,
लिए कीप सपोर्टिंग द चैनल, नीचे लिंक सारा दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। ये वीकेंड पे वो गणपति बप्पा का ऑफर खत्म होने वाला है, तो जाके जरूर सीख लीजिए, पहले सीखिए फिर कमाइए और फिर एंजॉय कीजिए उसको रेस्ट ऑफ द प्रोसेस पे, ठीक है, धीरे धीरे, डू नॉट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। याद रखिए आहिस्ता से जाइए, लेकिन धीरे धीरे सही डायरेक्शन पे जाइए, रेदर देन गोइंग जस्ट बर्जरकली, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।